ममता बनर्जी कह रही है कि भाई मर जाएंगे लेकिन एसआर नहीं होने देंगे। देखिए, ममता बनर्जी के ऐसे किसी बयान से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये 2 स्टेट की पॉलिसी भारत नहीं मानता है। यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया है और यूनियन ऑफ इंडिया में सभी स्टेट यूनियन के भाग हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग अगर राज्य में कोई ऐसा चाहे कि वहां का खुद का झंडा बना ले, खुद का राष्ट्रगान बना ले, खुद का स्टेट बना ले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। राइट टू वोट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट फेयर इलेक्शन कराना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। एंड दिस इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट जो वहां पे निवास कर रहे हैं कि फेयर इलेक्शन हो। दूसरी चीज, जब आप इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 324 में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स रखता है और उसे कॉन्स्टिट्यूशन की मान्यता प्राप्त है। अगर देश में कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है या ऐसे लोगों का नाम ऐड या डिलीट करना चाहती है जो कि या तो मर गए हैं या दूसरे स्टेट में अपनी सिटीजनशिप ले ली है या तो उनका नाम बदल गया हो या तो वो 18 साल के ऊपर हो गए हो, जो वोटिंग राइट भी मिलता है वो भी इसी से मिलता है, तो उस पर कोई भी रोक नहीं लगा सकता। इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी मानना था जब यहाँ पे एसआईआर का केस चला था कि हम इलेक्शन कमीशन को कहीं से भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। उन्होंने जो एसआईआर का मुद्दा लाया बिल्कुल सही है, समय समय पर एसआईआर होते रहना चाहिए। अब क्यों होते रहना चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि एक बिहार का निवासी जो वहां पे पला बढ़ा हुआ पढ़ाई किया, वो बाद में दिल्ली में या बंगाल में नौकरी करने चला गया। जब बिहार से गया तो वहां तो एक वोटिंग राइट उसके है ही, दिल्ली में गया वहां का डोमिसाइल लिया, वहां आधार कार्ड वोटिंग राइट हो गए। तो एक आदमी का 2 वोटिंग राइट इंडिया में पॉसिबल नहीं है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की बौखलाहट सामने आ रही है और इस एसआईआर से आप देखेंगे कि 1 से 1.5 करोड़ वोट, जो कि कई लोग तो अभी से पलायन होना शुरू कर दिए हैं बांग्लादेश में, लेकिन 1 से 1.5 करोड़ वोटर ममता बनर्जी के कम होंगे और उसका चुनाव पर काफी असर पड़ेगा। और ये होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक इस देश के मूल निवासियों का है। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कहा है कि ये देश धर्मशाला नहीं है कि कहीं से भी कोई आए बस जाए और यहाँ के मूल निवासियों का जो आधार है, जो अधिकार है, उसको छीनने की कोशिश करे। और कहीं न कहीं इस बात को इंप्लीमेंट करने के लिए देश के हर नागरिक को, देश के संसद को अधिकार है और सामने आना चाहिए, क्योंकि यहाँ के संसाधनों पर पहला हक यहाँ के मूल निवासियों का है। बहुत बहुत धन्यवाद।